इस बार वैसे थोड़ा टाइम ज़्यादा तो लगा, लेकिन S24 अल्ट्रा मेरे हाथ में आखिरकार आ ही गया। अब वैसे एक लिमिटेड टाइम तक मेरे हाथ में ये फ़ोन था, लेकिन जितना टाइम ये था मेरे पास तो इसमें इसके कैमरे की पूरी जांच पड़ताल मैंने की और ये भी मैंने देखा कि ये कितना ज़्यादा ऊपर आ गया है अपने जो इसके पिछले भाई S22 अल्ट्रा और 23 था उनके कंपेयर में। तो 150 से ऊपर इसके साथ फोटोज और वीडियोज मैंने निकाली और फिर उनको ठीक से देखने के बाद चीज़ें फिर काफ़ी पॉइंट तक क्लियर तो मेरे लिए हो गई। अब जो चीज़ें वैसे आपको पता है, लेकिन फिर भी बता दूं कि 200 मेगापिक्सल पे आता है इसका मेन सेंसर, फिर 12 मेगापिक्सल के साथ अल्ट्रा वाइड, 10 मेगापिक्सल के साथ 3x जो टेलीफोटो है वो, और फिर एक बड़ा चेंज कैमरे में 10 मेगापिक्सल का जो टेलीफोटो हुआ करता था पीछे, उस जगह पे इस बार आ गया है 5x का लेंस और वो है लेकिन इस बार 50 मेगापिक्सल के साथ। और आगे बताऊंगा भी मैं कि 10x से 5x में आके सैमसंग वाले अपग्रेड मार गए इसके साथ या फिर ये हो गया है डाउनग्रेड। तो सैंपल्स तो मैं मेन कैमरे से स्टार्ट करता हूँ सबसे पहले। तो इसमें बाय डिफॉल्ट 12 मेगापिक्सल से फोटो लेता है ये सैंपल, फिर साथ में ये चले है। तो अब कंपेयर के लिए मेरे पास इसका सबसे बड़ा जो प्रतिद्वंदी 15 प्रो मैक्स तो नहीं था, तो उस हिसाब से तो मैं कंपेयर करके कुछ नहीं बोलूंगा। पर फोटो अगर एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से अगर मैं देखूं तो फोटोज मैं बोलूंगा कि अच्छे तो है। वैसे खैर ये बोलने वाली बात नहीं होगी क्योंकि सैमसंग ने पिछले 2-3-4 सालों में एक अप्रोच अपनी पक्की बना ली है कि ये हल्के से जो है बूस्टेड कलर वाले फोटोज हमें निकाल के देता है। हाँ वैसे इस चीज का थोड़ा नुकसान मेरे हिसाब से ये भी हो जाता है कि कई बार जो है जो डार्कर एरिया होता है फोटोज में वो थोड़ा ज्यादा और डार्क भी कई बार हो जाता है देखने के हिसाब से, और सोशल मीडिया में अपलोड करने के हिसाब से काफी ज्यादा सही फोटोज बोल सकते हैं इसके। सैमसंग अपने फोटोज को हल्का सा बूस्ट करता है और मेरे हिसाब से ये काफी डिपेंड करता है लोगों में कि कई लोग इसे पसंद करते हैं और कई लोगों के लिए जो है बिल्कुल नॉर्मल न्यूट्रल टोन वाले फोटोज उनके हिसाब से ज्यादा पसंद आते हैं उनको। फोटोज मैंने इतने क्लिक किए तो देखा कि कंसिस्टेंसी के मामले में इस बार काफी अच्छा भी है। कलर जो ये निखारता है मैं बोलूंगा कि हल्के बूस्टेड है हाँ, पर अच्छे है। पर लेकिन एक चीज और है कि जब जूम करते हैं हम इसके 12 मेगापिक्सल वाले फोटोज में तो जो क्वालिटी है दिखती बात है कि उतनी नहीं बचा पाता है ये। हाँ लेकिन ये है कि अपना जो मेन कैमरा आ जाता है वो 200 मेगापिक्सल में सबसे हाईएस्ट, फिर उसके बाद 50 मेगापिक्सल में उससे नीचे और बाय डिफॉल्ट अपना 12 मेगापिक्सल में फोटोज ले सकता है। और अब 200 मेगापिक्सल वाले जो फोटोज है उनको चेक करते हैं। ये फिर 200 मेगापिक्सल वाला ये फोटो और सही में इस बार 200 मेगापिक्सल वाली बात वो दिख भी रही है इसमें। डिटेल्स यहाँ तक कि जूम करने के बाद भी काफी सही तरीके से बचा लेता है ये। इस बार जो फोटोज क्लिक करने के बाद कैप्चर टाइम मैंने देखा कि चीजें तेज हुई है पिछली बार के मुकाबले में। 50 मेगापिक्सल मोड में भी मैं बोलूंगा कि क्वालिटी अच्छी है। 200 मेगापिक्सल तो चलो उससे तो कम ही होगी दिखती बात है, पर 50 मेगापिक्सल के हिसाब से फोटोज में क्वालिटी सॉलिड तो जरूर है। इसके मेन सेंसर में चाहे 200 मेगापिक्सल चाहे फिर 50 या फिर बाय डिफॉल्ट वाला 12 फोटो सबके अच्छे तो है। इसके बाद अल्ट्रा वाइड की स्टोरी भी मैं बोलूंगा सेम है। कलर्स वही थोड़े हल्के बूस्टेड तरफ पर देखने में मिलते हैं लेकिन देखने में बढ़िया। जैसे कि इसमें फिर से जो मेरी जैकेट है थोड़ी ज्यादा तड़क भड़क वाली बोलूंगा लग रही है नॉर्मल से। और फिर ये सैंपल तो आप देख रहे हैं चले जो कि साथ में, बाकी फिर मैं लिंक कमेंट या डिस्क्रिप्शन किसी में भी दे दूंगा G ड्राइव लिंक, इससे आप फिर खुद देख सकते हैं फोटोज कैसे है क्योंकि वीडियो में उतना ज्यादा आइडिया वैसे लगाना मुश्किल होता है काफी। तो अब इसके बाद पोर्ट्रेट में आ जाते हैं हम। इस बार ऑप्शंस मैं बोलूंगा ज्यादा है अपने पास पोर्ट्रेट फोटोज लेने के लिए। पोर्ट्रेट में सबसे पहले 1x मतलब कि मेन, फिर इसमें 2x में भी ऑप्शन आता है, इसके बाद फिर 3x में टेलीफोटो जो कि इसका ऑप्टिकल लेंस आ जाता है, फिर इसके बाद 5x टेलीफोटो लेंस मतलब कि 4 तरीके से हम इस बार पोर्ट्रेट शॉट्स को ले सकते हैं। सरल शब्दों में फ्लेक्सिबिलिटी इस बार काफी ज्यादा बढ़ गई है पहले के मुकाबले में। पोर्ट्रेट शॉट्स फिर ये आपके सामने चले और ये कुछ रिजल्ट आप देख भी रहे हैं। लाइट खराब अगर हो जाए तब हाल कुछ ये हो जाते हैं फोटोज के। अब मैं बोलूंगा इसमें फोन की गलती नहीं है क्योंकि जैसे हाल में ये फोटो मैंने खींचा था तो महंगा कैमरा भी अगर मैं उठाता तो ऐसी जगह पे फोटोज के हाल ऐसे ही कुछ रहते जिस तरीके से उस टाइम लाइट की ये कंडीशन थी। इसमें कलर्स की एक अच्छी बात ये है कि ज्यादा फर्क इतने लेंसेज में चेंज करने के बाद भी लगभग जो कलर एक्यूरेसी है सेम है। इसके साथ जो डेप्थ इफेक्ट है पहले से ही काफी अच्छा है और इसमें भी काफी अच्छा दिख रहा है। सब्जेक्ट को सही तरीके से कट मारने में माहिर है पहले से ही काफी सैमसंग, और यही चीज सैमसंग इसमें भी उतनी ही ज्यादा बढ़िया दिख रही है सब फोटोज में और शायद थोड़ी और ज्यादा अच्छी भी हो सकती है क्या पता। हाँ स्किन टोन में थोड़ा वही चीज है कि कलर्स हल्के जो बूस्ट रहते हैं उस वजह से जो स्किन में भी थोड़ा फर्क तो रहता है क्योंकि बिल्कुल सेम तो नहीं हो पाएगा क्योंकि जिस अप्रोच से सैमसंग अपने फोटोज को लेके चलता है उस हिसाब से। पर अब वापस अगर हम पोर्ट्रेट में देखें तो 4 तरीके से इस बार जो पावर आ चुकी है पोर्ट्रेट शॉट्स को लेने की इस बार फोन में। अब जैसे पिछले साल से 10x को हटा के 5x इन्होंने इस बार डाला है और कितने अच्छे फोटोज ये ले सकता है 10x पर खासकर, तो उस पर भी आप चलते
हैं तो हम जैसे ये 50 मेगापिक्सल है इस बार ये सेंसर, तो ये डिजिटली हमारा जो है 10x पे क्रॉप मारता है फोटोज को, और जिसकी वजह से अच्छी बात यह है कि क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं हो पाता है। और हाँ, फोटोज की क्वालिटी जो 10x में हम लेते हैं वो काफी इसी वजह से अच्छी रहती है। पर 30x 100x ये चीज ऐसी है, जब हम एक रेंज के बाहर जाने लगते हैं इसमें ऑप्टिकल इसके जूम में, तो चीजें जो है पिछले फोन से ज्यादा बहुत ऊपर कुछ देखने को नहीं मिलती है। ये अब आपके सामने मैं 100x सैंपल रख रहा हूँ, तो बात फोटोज की कुछ ये आ जाती है हमारे पास। हल्का शायद AI थोड़ा पूरा अगर कुछ कर जाए क्वालिटी इनहेंस करने में, तब बात चलो अलग आ जाएगी। पर जब हम जंप करते हैं 100x में इसके, तो क्वालिटी में वैसा कुछ जो है फर्क देखने को नहीं मिलता है। सैमसंग के पिछले फोन्स S23 अल्ट्रा, 22 अल्ट्रा ये अपना दम अभी भी मैं बोलूंगा कि रखते हैं, कुछ खास पीछे वो फोन नहीं है अगर बात आती है हमारे 100x वाले डिजिटल जूम के मामले में। वैसे मैं खुद से चाहता था कि जूम कैपेबिलिटी इस बार और ज्यादा सॉलिड हो जाए S24 अल्ट्रा की, पर सैमसंग की प्लानिंग किसी और तरफ को इस बार थी, तो ये चीजें इन्होंने पीछे को दबा दी। फ्रंट कैमरा मैं बोलूंगा ठीक है, ज्यादा जोर डाल के इस पे मैं आपको नहीं बोलूंगा क्योंकि सैंपल्स आपके सामने कुछ ये है। इसके स्किन टोन हाँ ठीक है, काफी सही बोलूंगा। लाइट कंट्रोल भी अच्छा है फोटोज में। कुल मिला के जो फोटोज है फ्रंट में मेरे हिसाब से अच्छे निकालता है। वीडियोस के मामले में कुछ वीडियोस ऐसी है आपके सामने, इसमें मैं कुछ बोलूंगा नहीं, आप लोग इस बार खुद जज है कैसा लग रहा है आपको इसमें। क्वालिटी के मामले में लाइट वगैरह कंट्रोल आपको देखना है अपने हिसाब से खुद। रियर कैमरा में वीडियोस के मामले में 4K 60 FPS पर रिकॉर्ड मैंने चीजें की। खैर आपको यहाँ पे 1080p 60 FPS पर ही दिखा पाऊंगा मैं, पर सैंपल्स है ये कुछ आपके पास। ये हाँ ये चीज तो देखिए कि कैमरा जब हम स्विच कर रहे हैं तो वीडियो में एक से दूसरे लेंस में स्मूथनेस इस बार ज्यादा दिख रही है, और ज्यादा जो कलर शिफ्ट है एक लेंस से दूसरे में वो भी उतना नहीं है, मतलब है पर कम है इस बार पहले के मुकाबले में। वीडियोस वैसे नजर आ रही है कि ज्यादा सॉलिड लग रही है। जूम करने पे भी 10x और 20x डिजिटल जूम पे भी वीडियोस में काफी क्वालिटी अभी भी जिंदा है। लाइट में बोलूंगा कि इस बार काफी ज्यादा अच्छा कंट्रोल में दिख रहा है। अब पीछे S23 अल्ट्रा का तो मैं बोल नहीं सकता, पर S22 अल्ट्रा मेरे पास काफी टाइम था तो उसमें 2 सालों का जो ये जंप आया है वीडियोस के मामले में, तो मैं बोलूंगा कि हाँ ये चीजें दिख तो रही है इस बार। वीडियोस अच्छी है पर सब चीजें परफेक्ट कभी हो नहीं सकती है, क्योंकि ग्रेन्स हल्के हल्के जब जूम करते हैं 5x में तब नजर में वैसे आ जाते हैं। बाकी मैं बोलूंगा कि स्टेबलाइजेशन भी काफी सही है, क्योंकि अब कुछ ऐसी हरकतें करके भी वीडियो में शेक ना के बराबर आए तब तो चीजें मैं बोलूंगा कि माननी तो पड़ेगी इसकी इस मामले में। दिन के टाइम वीडियोस अच्छी तो है इसकी। जो चीजें इस बार इम्प्रूव की हुई है मेरे हिसाब से इन्होंने, उसमें हमारे पास पोर्ट्रेट लेंस आ गए, हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस है फोटोज लेने के लिए पोर्ट्रेट में। लेंस वीडियोस में स्विच करते टाइम और ज्यादा स्मूथ कर दिया इन्होंने। इसके साथ साथ फिर फोटोज लेते टाइम कम टाइम ले रहा है। अब ये जो डिले टाइम था पहले उससे अब ये चीज कम हो गई है और पकड़ में आ भी जाती है जो फोटोज लेते हैं। हाँ जूम डिजिटल 100x पे जो क्वालिटी हम चाहते थे वैसी जैसी चीजें पहले जैसी थी उसके क्लोज ही चीजें, उतना कोई मैं बोलूंगा कि यहाँ पे फर्क देखने को वैसा बड़ा गैप नहीं मिल रहा है। अब नाइट शॉट्स लिमिटेड टाइम मेरे हाथ में फोन था तो उस वजह से ये चीजें मेरे पास रह गई, क्योंकि अब ये पंगे पड़ते ही पड़ते हैं जब कम टाइम के लिए फोन हाथ में आता है। लेकिन जितने भी टाइम के लिए मेरे हाथ में फोन था तो ये चीजें जो मैंने आपको बताई ये कुछ चीजें मेरी पकड़ में आई। तो फिर यही था S24 अल्ट्रा का एक छोटा सा बोलूंगा कैमरा रिव्यू। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो आप लोग देख रहे हैं पांडू पांडा और मैं मिलता हूँ अब अपनी नेक्स्ट वीडियो में।